सर्वपितृ अमावस्या पर तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं ने सरोवर में लगाई आस्था की डुबकी। पूर्वजों को किया तर्पण पिंडदान। प्रतिपदा से शुरू हुए पितृपक्ष का हुआ समापन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। धार्मिक नगरी पुष्कर में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनके पिंडदान करने की मान्यता सदियों से चली आई है। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में पिंडदान करने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त होता है। इसका उल्लेख पद्म पुराण में भी किया गया है। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पुष्कर में ही श्राद्ध किया था। इसी मान्यता से प्रेरित होकर श्राद्ध पक्ष के पहले दिन प्रतिपदा से अमावस्या तक देश के कोने कोने से श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। श्रद्धालुओं ने अपने पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए पिंडदान और तर्पण किए। वैसे तो धार्मिक नगरी पुष्कर में पूरे साल अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन चलते रहते हैं, लेकिन श्राद्ध पक्ष के दौरान घाटों पर एक अलग सा दृश्य देखने को मिलता है। हर तरफ पिंडों में अपने पूर्वजों की आत्मा को ढूंढते श्रद्धालुओं का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि आज के इस आधुनिक युग में भी लोग कहीं न कहीं अपने इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष बहुत कम श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार सारे तीर्थों में श्राद्ध करने के बाद भी पुष्कर में श्राद्ध करने से ही प्राणी की आत्मा को शांति मिलती है। पिंडदान, तर्पण और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए सुबह से ही सरोवर के किनारे दूर दराज के श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहा। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं ने श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन तीर्थगुरु पुष्कर में पंडितों के आह्वान पर पितृ शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और धार्मिक अनुष्ठान किए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज आश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या है। आज जो है सभी पूर्वजों का उद्धार हेतु तर्पण कर्म, पिंडदान, श्राद्ध, नारायण बलि, पितृ कर्म सारे आज हो रहे हैं और प्रातः काल से हजारों यात्रीगण इस कर्म को कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस को अगर पितृ कर्म कर देते हैं तो सारे पूर्वजों का कर्म सफल माना जाता है। पुष्कर तीर्थ में भगवान श्री राम जी ने भी पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करके अपने पूर्वजों का उद्धार किया और अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति करी। ऐसा माना जाता है कि सारे पूर्वज आज धरती पे रहते हैं और उनको जो भी अपन अन्न, जल, जो भी वस्त्र दान वगैरह देते हैं ब्राह्मणों को, वो सब उनको मिलता है और उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से हमारा सबका कल्याण होता है। शुभ नाम। श्राद्ध पक्ष का सवाल है। जब से श्राद्ध पक्ष चालू होते हैं एक पूर्णिमा से लगाकर अमावस्या तक, जिसके अंदर हजारों यात्री यहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं और अपने पूर्वजों से तर्पण पिंडदान करते हैं। परंतु इस वर्ष कोरोना की मार, दूसरा है ये जो लॉकडाउन लगा उसके बाद में आर्थिक स्थिति का लड़खड़ाना, हर व्यक्ति के ऊपर एक आर्थिक बोझ आने के कारण से इस साल हमारा जो कर्नाटक पक्ष का जो समय था उसमें यात्री बिल्कुल भी नहीं आए हैं और इसकी सबसे बड़ी मार विप्र लोगों को, ब्राह्मण लोगों को, जो तीर्थ के निवासी हैं उनके पास बहुत पड़ी। नहीं तो इस टाइम हमारे को बिल्कुल फुर्सत और समय नहीं मिलता था। अनेक यात्री आते थे जिससे हमारा जीवोपार्जन चलता था, लेकिन इस साल हमारे को कुछ भी नहीं प्राप्ति हुई है और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत लड़खड़ा चुकी है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ किसी प्रकार से भी कि तीर्थ के ब्राह्मणों को किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग देने की कृपा करें।